सरस्वती नम दुं दुर्गाय नमः क्यं क्षेत्रफलाय नमः। ओम श्री महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायण भैग्रम उमा महेश्वर वग्नम साजी पुरंदर मातु पितृ चरण कमलभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वदेवभ्यो नमः। ओम गंग गणपते नमः। आज दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए एक नया चमत्कारी मंत्र माँ पीताम्बरा का बताऊंगा, जिस मंत्र से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन दौलत के साथ अच्छा नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। मन चाहा जो भी आपकी इच्छा है, इप्सित वस्तु को आप प्राप्त कर पाएंगे। जो भी आप चाहते हैं उसको आप खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। उसके साथ मैं आज आपको बताऊंगा पीताम्बरा का एक अनुभव भी बताऊंगा। पीताम्बरा ने कैसे हमें और मंत्र की सिद्धि प्रदान किया था वो भी आपको बताऊंगा। एक जगह है हमारी भुवनेश्वर से, जो चित्रपला नदी है। चित्रपला नदी भुवनेश्वर शहर से 110 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, चढ़ई कुदा। वो चित्रपला बीच में एक आइलैंड है, मैंने दो तरफ से इस तरफ 2-3 किलोमीटर पानी, इस तरफ 2-3 किलोमीटर पानी, बीच में एक टापू जैसा है। जैसा मध्य शताब्दी मणिमंडप रत्न विद्यम शंसन परिगतम परिपीतवर्णम पीताम्बर भरण मल्य विभूषितांगी देवीं स्मरामि धृतमतगर्वीर्यहं युवाग्रमदाय कर्णे देवी वामने शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघतेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजं नमामि। जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया कि सौराष्ट्र देश से माँ समुद्र से उत्पन्न हुआ था। मध्य शताब्दी मैंने समुद्र के अंदर से माँ पुत्र के सिंहासन प्रकट हुआ था। वैसे ही एक जगह है, एग्जैक्ट जैसे बगलामुखी वैसे एक जगह है चढ़ई कुदा, जो कि चित्रपला नदी के बीच में है। वहाँ क्रोकोडाइल ज़्यादा रहते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। वहाँ एक बड़ा टापू है, जो कि जितना भी बारिश और जल भी आता है, दो तरफ से 200 फुट 300 फुट पानी रहता है, लेकिन बीच में जो टापू कभी डूबता नहीं है, वो हमेशा ऊपर में रहता है और 300 फुट ऊपर रहता है। इतना छोटा टापू है। वहाँ पर मैं बगलामुखी का साधना करता था। बगलामुखी साधना के समय में कई टाइप का जीव जंतु आए, कई टाइप का जखनी आने लगे, नाग गंधर्व जक्ष रक्ष सब आने लगे। कई प्रकार का जीव जंतु के साथ मैंने मेरा सामना हुआ। उसके साथ शेरों भी आने लगे। शाम को शेरों आते थे, वो बैठते थे, वो चित्कार करते थे। बहुत गर्जना से पूरा कांप जाता था वो जगह, क्योंकि पास में मैं समुद्र के जैसे दो तरफ पानी, बीच में हूँ। 3 किलोमीटर के बाद गांव, इस तरफ उस तरफ गांव के लोग रहते हैं, लेकिन बीच में कोई भी आवाज़ किसको आप करेंगे में कोई भी आएगा नहीं। मतलब दो तरफ इतना पानी है, बोट में जाना पड़ेगा। और मैं वहाँ साधना करता था। साधना चल रहा है और क्या हुआ ना, थोड़ा नदी का रेत था, रेत के ऊपर में मैं भी हवन कर रहा था। रात 1 बजे, वो था जनवरी 30 तारीख था, रात को 1 बजे, जनवरी 31 जनवरी था। 31 जनवरी नेक्स्ट डे 31 दिसंबर था, सॉरी 31 दिसंबर था। नेक्स्ट डे 1 जनवरी होगा, मतलब नया साल शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है। रात 1 बजे का टाइम था। आसमान से 2 लड़की सीधा ऊपर से हवन कुंड से ऐसे उतरे, सीधे उतरे 2, उसके बाद और एक है 3, फिर हवन कुंड से ऊपर ऐसे, जैसे द्रौपदी धृष्टद्युम्न निकले थे वहां से ऊपर आए। फिर मेरे लेफ्ट साइड में वो खड़ा रहे। मेरे हवन चल रहा है, पीताम्बरा की रात में हवन चल रहा है। वो कुछ बोले नहीं। मेरे एक झाड़, छोटा सा इतना झाड़ मैंने रखा था हवा को रोकने के लिए, और झाड़ के पीछे से घूम के मेरे पीछे 3 लड़की खड़ी रहे और बहुत जोर से हंसने लगे। पता नहीं क्यों हंसने लगे। और मैं तो हवन में कंसंट्रेट कर रहा था, मेरे मन हवन में था। फिर कुछ टाइम के बाद मैं सोचा कि हवन करने के बाद इनसे मैं बात करूं। जब मैंने हवन करने के लिए बात करने की कोशिश की, वो तीनों गायब हो गए। तीनों फिर गायब हो गए। फिर दूसरे दिन में जब हवन किया, उसी समय में मां खुद प्रकट हुई और जो भी मनचाहा वरदान देने के लिए हमें वो बताया था। अरे गोपनीय एक मंत्र बताया था। वो गोपनीय मंत्र को मैंने कहा था, जो भी इस मंत्र को जाप करेंगे आपका धन दौलत सारी सुख समृद्धि आपको मिल जाएगा। वो मंत्र आपको बता देता है, उसका प्रयोग विधि भी जानना आपको चाहिए। हाथ में थोड़ा जल लेना है। जल लेने के बाद आप संकल्प करना है। समझ लो कि आज का जो तिथि वार नक्षत्र में आपके नाम गोत्र बोलना है, वो कि आज इसी तिथि वार नक्षत्र में मेरा नाम है, गोत्र है, मैं आज इसी जगह का नाम लेके संकल्प ले रहा हूँ कि मुझे ये चीज माँ प्रदान करो। तभी हाथ में थोड़ा जल लेना है। माँ का 2 मंत्र है। एक एकाक्षरी बीज मंत्र में भी आप न्यास विनियोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप 36 अक्षरी मंत्र में भी न्यास विनियोग कर सकते हैं। एकाक्षरी सबसे अच्छा है, क्योंकि छोटी मंत्र है। मंत्र देवी का स्वरूप है, आप कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा मंत्र में भी आप उसको न्यास विनियोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। जल पहले लो, ऐसे थोड़ा जल ले जाना है हाथ में, ऐसे ऐसे थोड़ा जल ले लो। ओम अशे श्री
पीताम्बर बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि त्रिष्टुपचंद्र ह्रीं बीजम स्वाहा शक्ति ओम किलकम मम सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे हमारा अभिष्ट सिद्ध्यर्थ जपे विनियोग। ऐसा बोल के पानी नीचे डाल देना। ओम ह्रलाम अंगुष्ठाविन ओम ह्रीलिंग तर्जनंश ओम ह्रीलिंग मदयष्ट ओम ह्रीलिंग अनविकामि ओम ह्रीलिंग करिष्ठाष्ट ओम ह्रीलिंग करतल करभुष्टाभ्यं फट ओम ह्रीलिंग हृदयानम ओम ह्रीलिंग शिरस ओम ह्रीलिंग शिखावष्ट ओम ह्रीलिंग कज ओम ह्रीलिंग मित्रट ओम ह्रीलम अस्त्राय फट। ये भी नाले ओम ह्रीलिंग अंगुष्ठाविन बगलामुखी तर्जन सर्वदुष्टान मध्यम वषट बाच मुपते अनविक जुहं करतल करभुष्टाभ्यं फट। 36 अक्षर में भी आप न्यास करते 10 थर ये राइट हैंड बखर ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्रा विद्महे स्तमन बना धीमे तन्न बगला पर 10 बार जप करना है। उसके बाद आप जानते हैं कि हनुमान की कवच करना है। मैं कवच आपको देता हूँ हनुमंत वाला। छातिरे पत्थर पकाई पका तला कहरा गया श्री राम ठाकुरों का कुटकुटा गया। ये एक कवच है। कवच बहुत प्रकार एक अलग भाषा पे है, आप इसको जाप कर सकते हैं। थोड़ा सा मट्टी जमीन से लाना, 3 बार उसी मट्टी को मंत्र पढ़ के इसी मंत्र से उसको 7 बार फूंक लगा के शरीर में लगा देने में शरीर क्लित हो जाएगा। याद रखिए कोई भी साधक हो, देवी उपासक हो, किसी प्रकार का साधना जब आप करते हैं तो इतर जुनिया जख रखे गंधर्व किन्नर पिशाच भूत प्रेत नाना प्रकार के जुनिया ब्रह्मांड में है, वो सब नकारात्मक शक्ति आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कवच होने में आपके शरीर को हनुमान जी रक्षा करेंगे। जो मैंने कवच का हनुमान जी का, हनुमान जी नरसिंह कवच से अच्छा है। चंडी का भी आप कवच ले सकते हैं, दुर्गा जी का भी कवच ले सकते हो। ओम ह्रीं दुर्गा दुर्गा रखे स्व। ऐसा थोड़ा जमीन से माटी उठा के लेफ्ट हैंड में थोड़ा जमीन से माटी उठाना, उसको 3 बार 7 बार पढ़ के 21 बार फूंक मारना मट्टी में मंत्र ओम ह्रीं दुर्गा दुर्गा रखे स्व। फिर वो मट्टी के शरीर में थोड़ा लगा देना, फिर शरीर क्लिक हो जाएगा। फिर बगलामुखी मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। ये है कि फिर जाप करोगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं आएगा। जो भी समस्या आएगा, जो भी विघ्न आएगा, माँ उसको रोक लेगा। ये है उसकी मंत्र की जाप करने की विधि। मंत्र ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुनाशनाशय मम सूर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछित कार्यं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। इसी मंत्र का आप जप करना है। ये सबसे चमत्कार और गोपनीय मंत्र है। मैंने इसको सिद्ध किया था, अपने मुखमंडल से सुनकर आप उसका जप कीजिए। बट कवच को आप जप करना चाहिए। कवच करके मैं मिट्टी लेके शरीर को क्लित कर देना, फिर कोई समस्या नहीं आएगा। प्रयोग का क्या विधि आपको, इसका दिशा है पूर्व दिशा है। सुबह और रात को आप जाप कर सकते हैं। रात सबसे अच्छा है, 10 बजने के बाद आप जाप कर सकते हैं। 1100 माला मतलब 1100 आप जाप कीजिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी। जो भी अभिष्ट, हाँ 9 दिन और 11 दिन आप जाप कीजिए, हर प्रकार का सिद्धि सुख समृद्धि आपको मिलेगा। धन की अपार बारिश होगा। और व्यापार के क्षेत्र में जो भी जिस भी क्षेत्र में अच्छा सा काम धंधा नौकरी के लिए हर चीज में ये आपको मदद करेगा ये मंत्र। और इप्सित जिसमें भी आपको प्यार मन चाह प्यार भी चाहते हैं वो आपको जरूर फोन करेगा, आपके पास आकर आपको सरेंडर भी करेगा। ये मंत्र भी इतना आकर्षण मंत्र। पर आपको हवन करने का तरीका बताता हूँ। पहले चतुरस्र 4 चतुरस्र या त्रिकोण में लेना। त्रिकोण था वशीकरण के लिए त्रिकोण है। आप चतुरस्र बोले 4 चतुरस्र मतलब 4 टाइप का जो कुंडी होता है। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशूल जैसा 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह चतुरस्र लेना। एक जोनि स्थापन करना, पूर्व दिशा को मुंह करना, और बस इतना बड़ी ऐसा अंगुष्ठ यहाँ से यहाँ तक जितना ऊपर का साइज इतना आप रखना, पूर्व दिशा को मुंह करके। और एक अच्छा सा बेल का लकड़ी सबसे अच्छा है, साल बेल इसको अच्छा है। और आंवला की लकड़ी भी अच्छा है, आम का भी होगा। ये लकड़ी लेके आप रात को इस मंत्र जब आपको 11 दिन या 9 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद वाला दिन में रात को हवन करना। हवन में आप लाजा ले सकते, हवन में लाजा लेंगे, पीले सरसों लेंगे, मिर्च लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, लाल सरसों लेंगे, हरताल पका के संध्या लवण मिला के इसको आप हवन करेंगे। और जो भी आप चाहे, जैसे भी चाहे, आपकी हर प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। और सरसों का तेल थोड़ा डाल देना है और सरसों का दीपक भी लगाना है पास में। इसमें हर प्रकार का सिद्धि आपको मिलेगा। हर आसन आप कंबल का लीजिए, कुछ आसन का लीजिए। कुश और कंबल दोनों के आसन होना चाहिए। वस्त्र आपका भूषण सब पीली होना चाहिए। पीली अष्टगंधा का चंदन लगाना, पीली वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला या हल्दी की गांठ की माला 108 उसमें आप जाप कीजिए। अगर बीच में हल्दी की माला टूट जाए तो, हल्दी की माला तो वैसे टूट जाता है, अगर टूट जाए तो एक नया माला भी रखना। माला जब रखोगे थोड़ा संस्कार कर देना, पंचामृत या गौमूत्र में उसको थोड़ा शुद्ध कर लेना। या ऐसा कोई प्रकार का विधि तो है, आप इसे पंचगव्य में भी आप शुद्धि कर सकते हैं। हाँ, माता का एक फोटो रखना, सामने से कलश रखना, फोटो रखना, एक जंत्र कलश के नीचे रखना। जब जाप करोगे एक चीज याद रखना, पहले हरिद्रा गणपति का मंत्र को जाप करना। हरिद्रा गणपति का मंत्र या सिर्फ हरिद्रा गणपति की पूजा करने के बाद कलश में सिर्फ माता जी को पूजा करना, और किसी को जरूरत नहीं। और माता का भैरव
और हरिद्रा गणपति का अपने भैरव समझ लीजिए, बस भैरव के रूप में माता की आनंद भैरव भी है और माता जी का भैरव भी गणेश भी है। सिर्फ हरिद्रा गणेश का नाम लेके पूजा करके फिर माता जी का मंत्र जाप करके लड्डू, पीली लड्डू चढ़ा देना। माता का सबसे प्रिय है पीली लड्डू। पीली लड्डू चढ़ा देने के बाद आप इसी मंत्र को जाप करोगे तो देखोगे माँ जरूर आपके सामने प्रकट होगा, आकाशवाणी होगा, शून्य से उतरेगी। मेरी तो हवन कुंड से आसमान से उतरी थी, आपकी भी आसमान से आएगी माँ के किसी भी प्रकार आपको दर्शन देगी, इच्छा पूरी करेगी। लेकिन जब आप साधना करोगे कई टाइप का जीव जंतु आपको परेशान करेंगे, आवाज होगा और बड़ा बड़ा, मैं जब साधना करती इतना बड़ा बड़ा सब पत्थर को मेरे ऊपर में फेंक रहा था। मेरे ऊपर में एक गिरता नहीं था लेकिन साइड में गिर के आवाज हो रहा था, लेकिन एक पत्थर दिखाई नहीं देता। जैसे मेरी साइड में आगे पीछे इतना बड़ा बड़ा किसी ने पत्थर को फेंक रहा है और पत्थर नीचे नदी को जा रहा है, क्योंकि मैं एक छोटे टापू में ऊपर में था और सब नीचे जाके पानी में गिर के पड़ रहा था। लेकिन मैं जब देखा तो एक भी पत्थर नहीं था, एक भी संकेत नहीं था, एक भी जमीन में कोई भी दाग दुगी भी नहीं था, मतलब गड्ढा भी नहीं था। मतलब लेकिन आप पता चलेगा ऐसा ही है। और भयंकर आवाज भी रात में आता था, विकटाल शब्द आता था और कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, किसी टाइप का सब शब्द हो रहा था। और वैसे नागलोक और जख्य लोग, नाग जख्य गंधर्व किन्नर विद्याधर चारण ये सब ज्यादा आते हैं उसी समय पर। पता नहीं क्या क्या करेंगे, पर डरना नहीं, पर कवच होना स्ट्रांग चाहिए। कवच होने के बाद आप जाप करें, सिद्धि प्राप्त करें। अगर आपके मन में कोई विचार है, जानने के लिए चाहते हैं तो दीक्षा लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आप संपर्क बना सकते हैं। अगर आपके गत वर्तमान भविष्य जानना चाहते हैं, दोनों हाथ की रेखा दिखाना चाहते हैं, हस्त रेखा में क्या लिखा जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली में भी क्या लिखना दिखाना चाहते हैं, उसके साथ साधना के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ आप संपर्क करा सकते हैं। मेरी बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे नए नए साधने के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे नंबर तो आप जानते हैं 9937343533। इसी नंबर से व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा जाप और साधना में बैठता हूं, इसलिए मेरी समय चला जाता है। अगर आप किसी भी हवन अनुष्ठान करने के लिए भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। साधना के बारे में जो भी साधना धरती में है, हर प्रकार का साधना मैंने सीधे किया हूँ अपने जीवन में। जो भी आपने साधना के क्षेत्र में जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा। साधना में सक्सेस निश्चित भाव से आपको दिलाऊंगा। ऐसा कोई भी साधना नहीं जो मैं आपको साधना में सफलता के शिखर पर नहीं ले पाऊंगा। हर साधना में आपको सफलता दिलाऊंगा। माता जी से या उसी देवता से आपको वरदान प्राप्त कराऊंगा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।